नमस्कार दोस्तों। जब चुनाव आते हैं तो हमारे प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बार बार आदिवासी याद आने लगते हैं, बार बार दलित याद आने लगते हैं और तमाम सारे लोग याद आने लगते हैं। उन्हें गरीब याद आने लगते हैं, दूसरे और लोग याद आने लगते हैं। तब वो नहीं बताते हैं कि पूंजीपति उनके कितने करीबी मित्र हैं। अडानी अंबानी को उन्होंने देश का क्या सौंप दिया है, वो नहीं बताते हैं। वो ये नहीं बताते हैं कि उनके राज में आदिवासियों पर 49% अपराध बढ़ गए हैं। 49%, 1 कम 50। और ये आंकड़े मेरे नहीं है, नरेंद्र मोदी के हैं, उनके एनसीआरबी के, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के। तो साहब, आदिवासियों पर न्यू अत्याचार बढ़ गया। इसके बाद में नरेंद्र मोदी की स्थिति यह है, उनके समय में दलितों पर इतने अत्याचार बढ़ गए। आदिवासियों तो मुद्दे तक हैं, जाने क्या करते हैं। इसी तरीके से दलितों पे जौनपुर में आपने देखा ही था किस तरीके से उसको पेशाब पिलाया गया, उस दलित को। यह घटनाएं होती हैं और भी बहुत सारी घटनाएं होती हैं। इसी तरीके से तमाम सारे दलितों को शिकार किया जाता है। एक दलित परिवार की महिलाओं और सबको ग्रेटर नोएडा के दनकौर में नंग कर दिया गया था। कल्पना करिए, पूरा परिवार नंग हो गया था। वह भी हमने देखा है। हमने देखा है कि किस तरीके से दलित बेटियों के साथ में गैंगरेप हुए हैं, और उन राज्यों में हुए हैं जो डबल इंजन की सरकारें हैं, जहां राम राज्य की सरकारें हैं। अब आप समझ रहे हैं राम राज्य कौन सा? इनका राम राज्य बलात्कारियों का राज्य है। इनका राज्य आदिवासियों पर है। वो राम जिनको सब कुछ दिया वनवासियों ने, जिन्हें आप कहते हैं, वो आदिवासियों ने, वो आदिवासी ही थे कोलभील जिन्होंने राम का साथ दिया। वो आदिवासी ही थे जो उनके लिए लड़े थे। तो साहब, उनके साथ ये अत्याचार करते हैं। और यही नहीं करते हैं, जो उनके हक देने के लिए 2006 में वन अधिकार अधिनियम बना था, उस अधिनियम को भी लागू नहीं होने देते हैं। जो कांग्रेस के समय में लागू हुआ था, उस पर काम भी हो रहा था, उससे रोक देते हैं, उस पर कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि वहां की सारे जल, जमीन, जंगल पे अपने पूंजीपति मित्रों अडानी अंबानी का कब्जा कराना है, वो सब कराना है। इसके बाद वो जो उनके कल्याण के लिए 250 करोड़ रुपए का बजट होता था कांग्रेस के समय में, अब तो महंगाई जिस औसत में बढ़ी है, उसी औसत में उसे बढ़ जाना चाहिए था। वो बढ़ने की बजाय वो 6.25 करोड़ का रह गया है। 6.25 करोड़ का, कहां 250 करोड़ का होता था। आप समझ सकते हैं तो ये कितने वेलविशर है। चलिए इसकी बात करें। इसके साथ साथ राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा कल शुरू कर चुके हैं, और वो उन्होंने उस मणिपुर से शुरू किया जो आदिवासी बेल्ट है, जो 7 सिस्टर्स का एक हिस्सा है। 7 राज्यों को मिला के 7 सिस्टर्स कहते हैं। और वहां एक सिस्टर यानी मणिपुर में वहां की बेटियों के साथ में, सिस्टर्स के साथ में, बहनों के साथ में और सबके साथ में जैसे गैंगरेप हुआ, जैसे नंग परेड निकाली गई, जैसे और तमाम घटनाएं हुई, सैकड़ों सैकड़ों उनके भाई मार दिए गए, पति मार दिए गए, बेटे मार दिए गए। वो स्थिति, और दयनीय हालत में 60,000 से अधिक परिवार शरणार्थी बने पड़े हुए हैं, विभिन्न जगहों पर पड़े हुए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति है। इन सब के बाद वाहवाही लेने के लिए अपने काम करते हैं। तो राम के जो सहायक थे उनके साथ ये करते हैं। राहुल गांधी जब अपनी न्याय यात्रा में चलते हैं, इसीलिए उन्होंने वहां से शुरू की कि उनके दर्द को साझा किया जाए। संसद में आवाज उठाई थी। संसद में नरेंद्र मोदी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव इस मुद्दे को लेके आए थे। जानते थे कि गिरेगा, लेकिन फिर भी लड़े। फिर भी जिससे आए प्रधानमंत्री बोले सदन में, और जब बोले तो 3 मिनट उसमें भी अपनी बड़ाई की
आप समझिए, दर्द से आपका कोई नाता नहीं। और स्थिति यह है, अभी एक महीने में, पिछले एक महीने में दिसंबर में साहब 50 से अधिक लोग मर गए। आप सोचिए किस तरीके से ये घटनाएं हो रही, बावजूद इसके कोई पूछने वाला नहीं है। तमाम साजिशें हो रही हैं। कश्मीर की ही बात करते हैं तो कश्मीर में भी लगातार हमले हो रहे हैं, आतंकी हमले हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, कोई पूछने जांचने वाला नहीं। सब झूठ और नफरत की दुकान चलाते हैं और दूसरे को ट्रोल करने के लिए, दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, नफरत फैलाने के लिए समाज में आप क्या करते हैं कि कांग्रेस क्यों नहीं राम मंदिर जा रही है, वो राम से चिढ़ती है और न जाने क्या क्या। तो साहब जब ये आप कहते हैं तो कांग्रेस ने तो आज यह बता दिया कि न हम राम से चिढ़ते हैं, न राम से हमारा कोई बैर है, राम तो हमारे थे हैं और राम से प्रेम सदैव रहेगा। मैं आज जा रहा हूं, मैं जाकर आज वहां पर दर्शन करूंगा, स्नान करूंगा। और आज मकर संक्रांति का सबसे बड़ा पर्व होता है हमारे सनातनियों का। निश्चित तौर से आज हम लोग चलेंगे और दर्शन करेंगे, सबको लेकर चलेंगे। और जितने भी हमारे लोग, हमारे राष्ट्रीय महासचिव महोदय भी आ रहे हैं और हमारे दीपेंद्र हुड्डा भी आ रहे हैं और हमारे प्रदेश के सभी हमारे नेतागण हैं, तो वहां चल के दर्शन करेंगे। राम को के पास कब जाया जाए ये हम तय करेंगे, आप नहीं, या राम तय करेंगे। लेकिन जरूरी तो नहीं है कि 22 तारीख को ही दर्शन किया जाए, जिस दिन भाजपा चाहे उसी दिन दर्शन किया जाए। तो हर किसी को ये अधिकार है कि अपनी श्रद्धा से, अपने आस्था से और अपनी सुविधा से दर्शन करें। और आज हमें लगा कि ये मकर संक्रांति का दिन है, हमारे लिए ये बहुत शुभ दिन है, इसीलिए हम आज। देखिए ये बहुत बड़ा मुद्दा है, इतना बड़ा सनातन धर्म का एक कार्य हो रहा है जिसका सालों से सभी सनातन धर्म के जितने भी लोग उनको मानने वाले हैं उन्होंने इंतजार किया है। ऐसे में शंकराचार्य जी का नहीं होना बहुत ही दुखद है और मुझे लगता है कि उनकी बात हर किसी सनातन धर्म को मानने वाले व्यक्ति को सुननी चाहिए। उन्होंने एक बहुत बड़े जो कुछ ज्वलंत मुद्दे उठाए हैं, जो विधि है, विधि विधान जो है प्राण प्रतिष्ठा का, उसको लेकर मुझे लगता है हमारे धर्म के वो संरक्षक है और उनकी बात को गंभीरता से लेना चाहिए। राम जी जब बुलाएंगे तब जाएंगे, आपके बुलाए पे नहीं जाएंगे। आप कौन होते हैं? आप उनके ठेकेदार हैं क्या? तो आज जब मकर संक्रांति थी तो कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय, प्रभारी जो जनरल सेक्रेटरी हैं नेशनल कांग्रेस के वो पांडे जी, और उनके साथ में हरियाणा के मुख्यमंत्री के बेटे जो सांसद हैं दीपेंद्र हुड्डा, और कांग्रेस पार्टी के सीएलपी लीडर समेत सैकड़ों कांग्रेसी आज पहुंचे। उन्होंने सरयू के ठंडे पानी में स्नान किया और जाने के पहले लखनऊ में घंटे घड़ियाल के साथ में उन्होंने बाकायदे शंख की ध्वनि पर सारी पूजा करके मंत्रों के साथ चले, वहां पहुंचे और लोगों ने उनका स्वागत किया। वो वहां गए, स्नान करके उस जगह उन्होंने दर्शन किया जहां बताया जाता है कि राम वहां पैदा हुए थे, वहीं जाके उन्होंने मत्था टेका। लेकिन दूसरी तरफ क्या हो रहा है? दूसरी तरफ वो भारतीय जनता पार्टी जो कहती थी मंदिर वहीं बनाएंगे, और जब ये कहते हैं तो आपको इसका इतिहास भी थोड़ा सा जानना होगा। भारतीय जनता पार्टी हो, आरएसएस हो, विश्व हिंदू परिषद हो, जिनकी भी हम बात करते हैं, 22-23 दिसंबर 1949 की रात जब वहां मूर्तियां प्रकट हुई या रखी गई, जो भी है, उस समय जो बवाल हुआ, उस समय जनसंघ हुआ करती थी, आरएसएस हुआ करती थी, और न जनसंघ ने न आरएसएस ने, किसी ने उसमें लड़ाई नहीं लड़ी। उस समय कांग्रेस पार्टी के फैजाबाद जिले के जो नगर पालिका के अध्यक्ष थे वर्मा जी, वो रिसीवर नियुक्त किए गए और कांग्रेस पार्टी ने उसकी आगे बढ़ाया। निर्मोही अखाड़ा ने उसका लड़ाई लड़ी और उसके बाद में सालों साल चलता रहा। 60 के दशक में जब विश्व हिंदू परिषद बन गई, तब भी बनने के बाद में उसने कुछ नहीं किया, और सन 77 तक जनसंघ रही, उसने भी उसके लिए कुछ नहीं किया। फिर
80 में भारतीय जनता पार्टी बन गई और उसने कुछ नहीं किया। जब सन 84 में मुजफ्फरनगर में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व कार्यवाहक प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा, कांग्रेस पार्टी के प्रदेश के मंत्री और 5 बार मुरादाबाद से सांसद रहे दाऊदयाल खन्ना और ये सारे लोगों ने जब मुजफ्फरनगर में धर्म संसद की, उस धर्म संसद में जब प्रस्ताव पारित किया गया, पहली बार हुआ कि अयोध्या, राम जन्मभूमि अयोध्या और शिव की काशी, काशी विश्वनाथ और कृष्ण की जन्मस्थली मथुरा, यहां के मंदिर हिंदू धर्म की अस्मिता का सवाल है। इसलिए इन्हें भव्य तरीके से, अच्छे तरीके से, पवित्र तरीके से, विधि विधान से, शास्त्रों के मुताबिक बनना चाहिए। और इस प्रस्ताव को श्रीमती इंदिरा गांधी के पास भेजा गया, लेकिन दुर्भाग्य से इंदिरा गांधी जी का निधन हो गया। तो उसके बाद में वो जो पूरा अभियान था उसे 1 साल के लिए रोक दिया गया। उसके बाद में अभियान शुरू हुआ, पूरे उत्तर प्रदेश में शरण पादुकाओं का भ्रमण हुआ और वहां से विश्व हिंदू परिषद आ जाती है कि उसे लगता है कि हां इसमें फायदा है, तब आती है। बहरहाल राजीव गांधी से मांग की जाती है कि वह ताला खोला जाए, क्योंकि ताला अवैध है। और इसको लेके जो मुकदमा करते हैं उमेश पांडे, उनसे मेरी बात हुई। उन्होंने कहा भाई साहब, कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर नहीं था, ये तो जबरदस्ती वहां के जो स्थानीय अधिकारी थे उस समय के, उन्होंने बंद करवा दिया था अपने फायदे के लिए, कि जिससे हमारा संकट ना रहे और दूसरे वाले दरवाजे से अपना सब जाते थे, पूजा करते थे। जो लोग वो थे वीआईपी थे वो जाते थे, शेष तो किसी को बाहर से ही आप देख लो। तो यह स्थिति थी। तो ताला खुलने से यह हुआ कि सबको जाने का हो, तो ताले की मांग करी गई। तब राजीव गांधी ने इसकी अनुमति दी और फिर ताला खोला गया। तो यह भी कांग्रेस का ही था। उसके बाद में राजीव गांधी ने कहा सबकी सहमति से मंदिर बनना चाहिए। तो साहब, जहां पर बताया गया था कि राम का जन्म हुआ है, उस जगह को लेकर के वहीं पर शिलान्यास 1989 में हो गया, यानी 89 में करवा दिया राजीव गांधी ने। उस समय मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी थे, गृह मंत्री बूटा सिंह थे और प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे। शिलान्यास करने वालों में योगी आदित्यनाथ के गुरु भी थे, विश्व हिंदू परिषद के नेता भी थे, राम भक्त वो चौपाल भी था जो अब भाजपा का सांसद है, और उसके उसी दलित से कराया गया और तमाम सारे लोग थे, शिलान्यास कराया गया। लेकिन सब भाजपा को लगा ये तो हमारे हाथ में आना चाहिए पूरा हथियार, और उन्होंने वहीं से सरकार बदली, अपना ड्रामा शुरू किया। इस देश में तमाम रथ यात्रा और दूसरे ड्रामे के नाम पर जो नंगा नाच किया, उसका नतीजा यह हुआ हजारों हजार लोग इस दुनिया से रुखसत हो गए। तमाम लोग तमाम दंगों का शिकार हुए, मर गए। यह दंगों में झोंकने की राजनीति थी, जहां एक सहमति से मुसलमान भी जमीन देने को तैयार थे, सब कुछ था और हो रहा था काम। उसको रोक करके इन्होंने मस्जिद तोड़ने की साजिश रची, और जिस जगह मस्जिद तोड़ी उस जगह अब मंदिर नहीं बन रहा है। मंदिर उससे 500 मीटर दूरी पर बन रहा है। अब आप समझिए, जिस बात की आपको लड़ाई थी कि नहीं इस जगह है, तो अब बनाओ ना वहां, क्यों नहीं बना रहे हो? क्योंकि वास्तव में एक साजिश थी, इस देश को आग लगाना था, वोट बैंक की राजनीति करनी थी, इसलिए किया। इसीलिए कांग्रेस पार्टी के लोग जब वहां पहुंचे तो उन्होंने उस जगह जहां बताया जाता था कि राम पैदा हुए, वहीं पे जाके मत्था टेका। उन्होंने सबने राम की जय सिया राम के नारों के साथ में यह यात्रा की और कहा कांग्रेस को राम से परहेज नहीं है, ये राजनीतिक ड्रामे से परहेज है, इस नफरत से परहेज है। परहेज है इस बात से कि आप नहीं तय करेंगे, यह हमारे शंकराचार्य तय करेंगे, सनातन धर्म के सर्वोच्च गुरु तय करेंगे कि कब उसका प्राण प्रतिष्ठा हो,
और प्राण प्रतिष्ठा में वही मूर्ति होनी चाहिए जिसे प्राकट्य बताया गया था, क्योंकि भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। तो वो जो प्रगट आप बताते हैं वही मूर्ति होनी चाहिए थी, लेकिन नरेंद्र मोदी तो अपनी सुविधा अनुसार करते हैं, तो आप समझ सकते हैं। तो ये शास्त्रों और सब चीजों का है। भगवान तो साफ साफ कहते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। यानी मुझे कपट छल और छिद्र ये सब नहीं चाहिए, कलुष नहीं चाहिए, दंगे फसाद ये नहीं चाहिए। मुझे तो एक निर्मल बच्चे जैसे कोमल से मन से आप प्यार करो, मुझे वही चाहिए जो ये करेगा, मैं उसके साथ हूं, ना कि साजिश रचने वालों के साथ, सूड लोगों के साथ। तो आप समझिए, जिन्होंने उस समय साजिश रची थी, आज वो आडवाणी का क्या हाल है आप देख लीजिए। वही मुरली मनोहर जोशी का आज क्या हाल है आप देख लीजिए। और ऐसे तमाम सारे लोग हैं जिन्होंने उस साजिश का हिस्सा बने थे, जिन्होंने कपट किया था, उस सब बुरी हाल में। आप विनय कटियार को देख लीजिए, दूसरे देख लीजिए, कोई नाम लेवा नहीं बचा, कोई उनसे मिलना नहीं चाहता है। यह दशा हो गई है। तो यह बताता है कि ईश्वर को आप इसी रूप में पा सकते हैं। यही बात तो राहुल गांधी बार बार कहते हैं। वो अपनी न्याय यात्रा में चलते हैं तो कहते हैं ईश्वर सच्चे मन से मिलता है, ईश्वर को पाने के लिए इसकी जरूरत नहीं है। बच्चों में ईश्वर का रूप देखा जाता है, तो वो बच्चों से मिल रहे हैं, उनके दर्द को समझ रहे हैं, उसे कैसे दूर किया जाए, उसकी लड़ाई लड़ी जाए, उसके लिए वो कर रहे हैं। वो महिलाओं से मिल रहे हैं, महिलाओं को, नारी को हमारे देवी का रूप कहा गया है, उनके लिए वो कर रहे हैं। वो इस देश के हर आदमी के लिए, आदिवासियों के लिए, दलितों के लिए, सबके लिए। इस देश ने महंगाई में झोंक दिया है, इस देश को, इस देश की अर्थव्यवस्था को गर्त कर दिया है, सब कुछ कर दिया है। उसे कैसे बचा के फिर से एक बार खड़ा किया जाए, देश को बचाया जाए, इसकी वो सोच रहे हैं। और इसके लिए भारत जोड़ो यात्रा हो रही है। और जब यह यात्रा होती है तो निश्चित रूप से मायने रखती है। तो राहुल गांधी जहां सबको जोड़ने और भगवान राम के उन शब्दों का जो वो कहते हैं उसका पालन करते हैं, वहीं भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी और उनके लोग वो दिखावे का ड्रामा करते हैं, कपट करते हैं, लेकिन ईश्वर को नहीं करते। यानी जो कहते थे मंदिर यहीं बनाएंगे, अब मंदिर वहां नहीं बनाएंगे, बाकी सब बनाएंगे, वहां नहीं बनाएंगे। तो भैया इतने लोगों को क्यों मरवा डाला, क्यों इतना सब दंगे फसाद कराए, क्यों इस देश को नफरत में झोंक दिया? सवाल बहुत है। इसीलिए भारत जोड़ो न्याय यात्रा की आवश्यकता है और राहुल गांधी कांग्रेस उसको आगे बढ़ा रहे हैं। इस देश को जोड़ना है, बनाना है, नफरत मिटानी है, स्वार्थी लोगों को लात मार के भगाना है और जो सच्चे हैं उन्हें अपने पास लाना है। यही आज मंत्र है। जय